नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की इस वीडियो में। तो आज हम जो प्रमुख टॉपिक की चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख वस्त्र और आभूषणों के बारे में, जहां से दोस्तों आप लोगों को पता है हर एग्जाम में दोस्तों 1 या 2% अवश्य पूछे जाते हैं। इनकी नंबर मान लीजिए तो कि आपके 2 या 4 नंबर पक्के हैं दोस्तों, अगर आप लोगों ने 2 वीडियो देख ले। हम 2 पार्ट भी इसको करने वाले हैं दोस्तों। भविष्य में हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न आएगा। सर जी प्रश्न नहीं आया ना तो भाई तुम पढ़ना छोड़ देना, लेकिन मैं पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को कंफर्म पता है कि भाई यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के प्रमुख वस्त्र और आभूषण वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों के सामने दोस्तों चलते हैं दोस्तों, और चर्चा करते हैं दोस्तों कि यहाँ से और क्या क्या प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं। दोस्तों शुरुआत की पृष्ठभूमि से दोस्तों चर्चा करेंगे आप लोगों से। पृष्ठभूमि से देखिएगा दोस्तों, पहला दोस्तों जो टॉपिक आप लोगों से चर्चा करेंगे प्रमुख राजस्थान की वेशभूषा, ठीक है, और परिधान। ठीक है, चलिए। राजस्थान की जो संस्कृति है दोस्तों, ये अपनी दोस्तों एक दोस्तों पहचान जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? यहाँ की जो वेशभूषा है वो इसी के कारण दोस्तों राजस्थान को दोस्तों पूरे भारत में जाना जाता है, और पूरे भारत ही नहीं दोस्तों बल्कि पूरे विश्व में दोस्तों जाना जाता है इसे अपनी वेशभूषा और दोस्तों परंपराओं के कारण। रंग बिरंगी संस्कृति, किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा, वहां की दोस्तों जो जलवायु, गौर करना दोस्तों शब्दों से क्वेश्चन बनने की दोस्तों प्रबल संभावना है। अगर आप RMSSB का एग्जाम देने जा रहे हो तो देखिएगा, किसी भी क्षेत्र की जो वेशभूषा होती है ना, वेशभूषा का मतलब वो तो वहां के जो वस्त्र होते हैं, वो तो वहां की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों प्लस दोस्तों वहां की जो संस्कृति से प्रभावित होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि निम्न में से दोस्तों किसी भी क्षेत्र की जो वेशभूषा होती है वो निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो नंबर 1 क्या ना, जलवायु से प्रभावित होती है। नंबर 2, वहां के जो उपलब्ध जो संसाधन होते हैं इनसे प्रभावित होती है। साथ में उस राज्य की, उस क्षेत्र की जो संस्कृति होती है, इससे भी दोस्तों वहां की वेशभूषा प्रभावित होती है। चलिए, तमाम आधुनिकताओं के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार रहती है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आप लोगों से चर्चा की कि किसी भी जो क्षेत्र होता है वो दोस्तों अपनी संस्कृति के कारण ही जाना जाता है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है दोस्तों इसका दोस्तों रंग बिरंगापन। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि राजस्थानी दोस्तों जो वेशभूषा की, राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात आप लोगों के सामने क्या है दोस्तों? इसका दोस्तों रंगों का बिरंगापन। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन RMSSB क्वेश्चन पूछ सकती है। क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगी, आपको पता नहीं चलने दे रहे फिर बोलते सर जी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट था। तो देखो, ठीक है, SST विद हेमराज पर आपको दोस्तों इस अनोखी संस्कृति की आसान दोस्तों भाषा में समझने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने SST विद हेमराज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कट कॉपी पेस्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखो भाई साहब, जलवा वाला प्रश्न, कसुमल रंग। ओ भाई साहब, कसुमल का मतलब बोले तो लाल का रंग। कैसा दोस्तों? लाल रंग। लाल रंग कैसे? वैसे तो दोस्तों सभी रंग राजस्थान में प्रमुख होते हैं, जितने भी रंग है वो राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में दोस्तों जितनी विविधता और प्रकार मिलते हैं वो अद्भुत है। और इसी संदर्भ में दोस्तों प्रसिद्ध दोहा भी कहा गया है राजस्थान के बारे में। क्या दोहा कहा गया है? गौर से सुनिएगा दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि मारू तारा देश में उपजे 3 रतन, इको ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। बहुत ही फेमस लाइन है दोस्तों राजस्थान की। यहाँ पर दोस्तों कसुमल रंग का मतलब क्या समझे? देखिए, इको ढोला दूजो मारू तीजो कसुमल रंग। कसुमल रंग का दोस्तों यहाँ पर अर्थ होता है साहब जी लाल रंग। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन दोस्तों RPSC द्वारा भी पूछा जा चुका है और RMSSB के द्वारा भी पूछा जा चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और भविष्य में भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, आप लोगों को याद रख लेनी चाहिए कि मारू थारा देश में उपजे 3 रतन, इको ढोलो दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। कसुमल बोले तो लाल रंग बड़ा फेमस है दोस्तों राजस्थान का। ठीक है, चलिए, सूती वस्त्रों के प्राचीन साक्ष्य। अब भाई साहब यहाँ से भी ब्रांडेड पर्सन देखने को मिलेगा SST हेमराज के अनुसार। चलिए, राजस्थान में दोस्तों कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही दोस्तों सूती वस्त्रों का चलन रहा है। दोस्तों जब मैंने आप लोगों से शुरुआत कर दोस्तों, आज हमारा दोस्तों जो वीडियो है ये 32वां नंबर का वीडियो आप लोग देख रहे हो। इससे पहले हमने दोस्तों जो दूसरा या तीसरा नंबर का जो वीडियो चला बताया था, तब मैंने दोस्तों हमने काली बंगा सभ्यता की चर्चा की थी, और साथ में जो आहड़ जो सभ्यता थी, कौन जो आहड़ सभ्यता थी, इसके बारे में चर्चा की थी। तो क्वेश्चन देखिएगा साहब जी कि कालीबंगा जो सभ्यता है और जो आहड़ सभ्यता है, यहां से हमें दोस्तों सूती वस्त्रों को, किसकी दोस्तों? सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन से प्राप्त रुई कातने के चक्र और तकली इस बात के अकाट्य प्रमाण में देते हैं कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो साहब जी कालीबंगा सभ्यता से, कहां से? कालीबंगा सभ्यता से, प्लस जो आहड़ की जो सभ्यता है दोस्तों उदयपुर में,
यहाँ से मैं दोस्तों रुई काटने के, किसके साहब जी, रुई काटने के दोस्तों चक्र मिले हैं, क्या मिले, रुई काटने के चक्र मिले, और साहब जी तकली भी मिली, क्या मिली है, और टकली वो अलग, वो अलग नहीं, तकली नहीं, तकली, रुई काटने की दोस्तों जो मशीनें आती ना, वो नहीं दोस्तों तकली कहा जाता है, ठीक है। तो रुई दोस्तों सूती वस्त्रों के दोस्तों प्राचीनतम साक्ष्य हमें राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्लस आहड़ सभ्यता से देखने को मिलते। क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, रुई काटने के चक्र मिले, साथ में तकली भी मिले, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो व्यक्ति थे वो रुई के वस्त्रों का प्रयोग करते होंगे, ठीक है साहब जी, इंपोर्टेंट है, भविष्य में बनेगा, कोई माई का लाल रोकने वाला बात नहीं है इस प्रश्न को दोस्तों, ठीक है, मैंने लिख दिया, मैंने कर दी भविष्यवाणी, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आप देखिएगा भाई साहब जनसाधारण का पहनावा, इनके उस जमाने में जो नॉर्मल जो इंसान होती थी वो क्या क्या पहनते थे। प्राचीन काल में जनसाधारण के वस्त्रों में प्रचलन कम था, भाई जनसाधारण में वस्त्रों का जो प्रचलन था वो कम था, क्योंकि प्राचीन समय की बात हो रही है, ठीक है। देखो देखो प्रचलन क्या था साहब जी, कम था। ये परिपाटी आज भी ग्रामीण इलाकों में दिखाई देते हैं कि तो जो प्राचीन काल में जनसाधारण के जो वस्त्र थे वो बहुत ही कम थे, और ग्रामीण परिपाटी में आज भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहां प्रत्येक गांव में धोती, ओ भाई साहब आ जाओ भाई साहब, धोती क्या बोले, कल से धोती पहनकर मैं भी आऊंगा भाई इस क्लास में, क्या आऊंगा, मैं भी कल से धोती पहन के आऊंगा, ऊपर से ओढ़ने का, ओ ऊपर से ओढ़ने का पछेवड़ा के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कब किया जाता था। यानी कि इनको दोस्तों देखो, ग्रामीण दोस्तों जो परिवेश था ना, कैसा परिवेश साहब जी, ग्रामीण इलाकों में, कहां पर साहब जी, ग्रामीण इलाकों में दोस्तों एक तो पहनी जाती थी साहब जी धोती, क्या पहनी जाती थी, धोती, और एक दोस्तों ऊपर से ओढ़ने का, ऊपर से ओढ़ कर ना पछेवड़ो ओढ़ सो जावा, काय सो जावा, ऊपर से ओढ़ सो जावा, उनको नाम है पछेवड़ो, काय नाम है, देखो दोस्तों ऐसे ऐसे शब्दों का मैं आप लोगों को प्रयोग बताऊंगा। एक होता है दोस्तों पछेवड़े, क्या होते हैं दोस्तों, ऊपर से ओढ़ने के जो वस्त्र होते हैं, इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, पछेवड़ा कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है दोस्तों पछेवड़ा। एक दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा दोस्तों, किसके बारे में दोस्तों, आप लोगों से दोस्तों पछेवड़ी के बारे में, जो कि पगड़ी का आभूषण होता है। नोट लगा लेना भाई सब, नोट, क्या बताओ साहब जी, रुको भाई, रुको भाई, नोट देखो, ये तो हुआ दोस्तों पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या हुआ दोस्तों, ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र, देखो भाई ऊपर से ओढ़ने का जो वस्त्र होता है इसे तो ग्रामीण परिवेश में पछेवड़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नोट लगा लेना, भविष्य में प्रश्न बनेगा, मैं गारंटी देता हूं भविष्य में पूछा जाएगा। तो पछेवड़ी क्या होते हैं साहब जी, ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र होता है, नोट लगाओ सर जी, नोट क्या लगाओ, कक्षा 10वीं की किताब साफ साफ कहती कि पछेवड़ी क्या है, बोले तो पछेवड़ी, पछेवड़ी क्या है भाई साहब, पछेवड़ी बताओ सर जी मेरे को, पछेवड़ी क्या बताओ, पछेवड़ी, पछेवड़ी क्या है साहब जी, ये पगड़ी का आभूषण है, कैसा है साहब जी, पगड़ी का आभूषण है दोस्तों, गौर करना आभूषण है। जैसे दोस्तों वनपाल के एग्जाम में प्रश्न आया कि दोस्तों हाथ में भाला लिए, हाथ में भाला लिए घोड़े पर सवार प्रतिमा किसकी, साहब जी बाबूजी महाराज की, बच्चों ने दे दनादन किसको सौंप दिया साहब जी, तेजाजी महाराज को। अरे मैंने तुमको बताया था कि आरएमएसएस है, आरपीएससी नहीं है, आरएमएसएस भी मानती है कि राजस्थान के जो तेजाजी जो महाराज है उनके हाथ में तलवार है, तलवार है, मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाया था, गलती मत करना कुछ, अगर आरपीएससी पूछेगी तो भाला देगी, आरएमएससी पूछेगी तो तेजाजी के महाराज में आपको तलवार ही याद रखनी है, ठीक है साहब जी, इंपोर्टेंट है। तो भाई साहब पछेवड़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों पछेवड़ी क्या है, पछेवड़े ग्रामीण परिवेश में जो ऊपर से ओढ़ने के जो वस्त्र होते हैं इन्हें पछेवड़े कहा जाता है। और धोती भाई साहब, धोती तो भाई साहब बूढ़ा बाटा टोकरा ढोरा आज भी पहनते, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए पछेवड़ी क्या है, डी की मात्रा लाग जाएगी, पछेवड़ी पगड़ी का आभूषण है, कारण डी क्वेश्चन आएगा। चलो रट्टा मार लो तुम इसको, ठीक है। सर्दी के मौसम में अंगरखी का और बाकी इनके सिवाय वस्त्रों का कम प्रयोग होता था, इनकी धोती पहनते थे और पछेवड़े पहनते थे, इसके अलावा तो ग्रामीण वर्षे में तो कम ही वस्त्रों का प्रयोग होता था प्राचीन काल में, ठीक है। सर्दी के मौसम में अब देखो भाई जब आयो सर्दी को मौसम, संग्रह के मौसम में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल था, क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखो भाई साहब, सर्दी के मौसम में ग्रामीण परिवेश में कौन सा दोस्तों वस्त्र सबसे ज्यादा पहना जाता था, अंगरखी है, लंबारे अंगर की दर्द यार मारता नहीं जानो से खाना जानो तो मारता है, तो भाई साहब कहीं फरा जाओ अंगरखी, सर्दी के मौसम में अंगरखी पहनी जाती थी, क्या पहनी जाती थी, या देख लो भाई साहब दादाजी के अंगर की, बूढ़ा दादाजी के अंगर की देख लेता, क्या देख लो, या बूढ़ा दादाजी के अंगर की, ठीक है। तो साहब जी सर्दी के मौसम में अंगरखी पहनी जाती थी, ठीक है। आ जाओ भाई साहब राजा महाराजाओं की ठाट बाट देखो, ये तो बात हुई किसकी साहब जी, ग्रामीण परिवेश की, किसकी बात हुई, ग्रामीण परिवेश की। अब बात करते साहब जी राजा महाराजाओं के बातें में, ठीक है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि पुरुषों के छपे हुए वस्त्र तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। ओ पुरुषों में छपे हुए वस्त्र किसके दोस्तों,
छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। किसमें? दोस्तों राजा महाराजाओं में। सिर पर दोस्तों गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटका कर पहनी जाती थी। ओ भाई साहब, सिर पर कैसे? दोस्तों माथे के ऊपर। किसमें? राजा महाराजाओं के समय पे दोस्तों गोलाकार गोल आकार की मोटी पगड़ी, इसमें पल्लों को लटका कर पीछे लटका दिया जाता था। पल्लों को गोल मोटी पगड़ी बांधी जाती थी और पीछे पल्लों को लटका दिया जाता था। धोती घुटनों तक होती थी। अब देखो भाई साहब, पल्लों तो लटका कर पहनी जाती थी। क्या पहनी जाती थी साहब जी? मोटी पगड़ी राजा महाराजा पहनते थे। ये बात आपको याद रखनी। धोती जो होती थी ना, धोती घुटनों तक पहनी जाती थी। क्वेश्चन आ जाए तो साहब जी धोती अंग रखी जांघों तक होती थी। अब देखो देखो ब्रांडेड पर्सन, धोती या धोती घुटनों तक होती थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि राजा महाराजा जो धोती पहनते थे वो घुटनों तक होती थी। कहां तक होती थी? घुटनों तक। जो अंग रखी होती थी, अंग रखी, वो जांघों तक होती थी। कहां तक होती थी साहब जी? जांघों तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कैसा है कि धोती कहां तक पहनते? जांघों तक, घुटनों तक या टकुनिया तक? टकुनियों। देखो भाई, अंग की जांघों तक पहनी जाती थी, धोती घुटनों तक पहनी जाती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। जो जितने भी व्यक्ति जो व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे, उनके जो वस्त्र वो भी अलग अलग हुआ करते थे प्राचीन समय में राजस्थान में। ठीक है भाई, इंपोर्टेंट है, याद रखना। चलो आ जाओ भाई साहब, और भी दो तो चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आप लोगों से। ठीक है, कल्पसूत्रों में परिधान के वस्त्र। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर जो तो राजा महाराजाओं के परिधानों पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट। अब देखो भाई साहब, राजा क्या क्या पहनते थे। तो सुना दे कि प्राचीन जमाने में राजा क्या क्या पहनते थे। चले दोस्तों राजाओं के दोस्तों, राजा मुकुट पहनते थे। ये देखो भाई साहब मुकुट, पल्ले, पल्ले वाली पगड़ियां। मैंने आप लोगों को बताया ना कि दो जो गोल मोटी जो तो पल्लेदार जो पगड़ियां होती है ना, मोटी पगड़ी को पहले सिर पे बांधते थे और जो पल्ला होता था उसके पीछे लटका के चलते थे ऐसे राजा महाराजाओं की। ठीक है, आप देखो दुपट्टा। अरे कहते ना वो, आपने तो रामायण महाभारत देखी क्या? रामायण और महाभारत, उसमें जो वो होता ना कि दुर्योधन ऐसा पल्ला लेके तो जाता है। और बाद में कहा जाता है कि जो तो राजस्थान में जो विराट नगर था ना, विराट नगर के शासक के समय जो पांडव थे ना यहाँ पर अज्ञातवास बिता रहे थे, तभी भाई साहब अर्जुन ने जो तो सारे पांडवों को मार की दो तो सॉरी दो तो सारे के सारे कौरवों को क्या कर दिया साहब जी? वो नींद की गोलियां देकर सिला दिया ना, ऐसा अस्त्र चलाया कि सारे के सारे सल्ट गए, नींद में चले गए। ठीक है, बेहोशी की हालत में। और उनके सारे के सारे शुद्ध दुपट्टे थे ना, वो किसके लेकर गए? लेकर गया था विराट नगर की जो पुत्री थी ना उसके लिए लेकर गया था, जिसका नाम कमेंट में ठोक दो आप दो। तो दुपट्टे लेकर गया था। तो राजा महाराजा मुकुट पहनते थे, पल्ले वाली पगड़ियां पहनते थे, दुपट्टे पहनते थे, साथ में दो कसीदा की दो धोतियां पहनते थे। ओ भाई साहब, कसीदा की गई धोतियां पहनते थे, मोटे अंग रखे पहनते थे। क्या पहनते थे? मोटे अंग रखे पहनते थे। और अंग रखा कहां तक पहना जाता था साहब जी? जांघों तक। कहां तक दोस्तों? जांघों तक। ठीक है, चलो भाई साहब, जांघों तक तो क्या पहना जाता था? दोस्तों अंगरखी पहनी जाती थी और धोती दोस्तों घुटनों तक पहनी जाती थी। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, यह प्रमाणिक फैक्ट आप एसएसटी विद हेमराज चैनल के साथ में पढ़ रहे हैं। भाई साहब जितने भी फैक्ट मैंने आप लोग बताए किसके साथ में पढ़ रहे हो सर जी? आप एसएसटी विद हेमराज के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देने का। ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ठोक दो यार, जो दिक्कत क्या है तुम लोगों को? अपने दोस्तों को शेयर कर दो, कर भला तो हो भला। ठीक है, आ जाओ भाई साहब, राजस्थान के प्रमुख पुरुष अभिस्थान अब बात करेंगे। ये बात हुई दोस्तों नॉर्मल वाली बात। अब बात करेंगे राजस्थान में पुरुषों के क्या क्या वस्त्र हुआ चलते थे। ठीक है साहब जी, पुरुषों के वस्त्र देखेगा मजा आने वाला है। ओ नंबर एक है तो पगड़ी, नंबर दो बोले तो अंगरखी और एक आभूषण। तो पगड़ी में आप लोगों को बताऊंगा, अंगरखी मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए, मुगल संपर्क और पगड़ी शैलियां। मुगलों के संपर्क से राजस्थानी परिधानों में काफी विविधता आई। दोस्तों आप लोगों को पता है, जब हमने राजस्थान के दोस्तों इतिहास की चर्चा की थी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों राजस्थान में दोस्तों कछवा जो वंश साम्राज्य था दोस्तों, कछवा वंश ने, और दोस्तों जो बीकानेर के जो शासक थे दोस्तों, बीकानेर के राठौड़, इन्होंने दोस्तों मुगलों के साथ में काफी अच्छा संपर्क स्थापित किया। हमने दोस्तों भारमल की चर्चा की थी, मान सिंह की चर्चा की, दोस्तों भगवंत दास की चर्चा की थी। मैं दोस्तों कछवा सांसद के सभी सारे के सारे मान लो। और बीकानेर के जो राठौड़ थे वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं मुगलों से संपर्क में थे काफी अच्छी तरह से। तो दोस्तों हुआ क्या दोस्तों कि मुगलों के चलते, किसके दोस्तों? मुगलों के संपर्क से राजस्थानी परिधानों में काफी विविधता आई। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यार ना साहब जी, इंपोर्टेंट है। पगड़ियों की प्रमुख शैलियों में दोस्तों नंबर एक दोस्तों आती है भाई साहब, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी, भविष्य में पूछा जाएगा, नोट लगा लो, मैं भविष्यवाणी करता हूँ 100% यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। किसको साहब जी? इस प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा राजस्थान में दोस्तों पगड़ियों के प्रकार देखो साहब जी, पगड़ियों के प्रकार देखो साहब जी। नंबर एक आती है अटपट्टी पगड़ी, अट जा पट जा, क्या बोले? अट जा और पट जा पगड़ी। ठीक है साहब जी। एक आती है दोस्तों अमर शाही पगड़ी। कौन सी दोस्तों? अमर शाही पगड़ी।
एक आती दो तो उदयशाही पगड़ी, कौन सी पगड़ी साहब जी, उदयशाही पगड़ी। एक आती दो तो खंजरशाही पगड़ी, एक आती दो तो शिवशाही पगड़ी, एक आती दो तो विजयशाही पगड़ी, और एक आती दो तो शाहजहानी शाही। ये राजस्थान में प्रमुख मुख्यतः दो तो पगड़ियों के प्रकार है। भविष्य में क्वेश्चन पूछेगा, मैं एक लाल रोकने वाला नहीं है, आएगा ही आएगा। तो देखिएगा, अटपटी पगड़ी, अमरशाही पगड़ी, उदयशाही पगड़ी, खंजरशाही पगड़ी, शिवशाही पगड़ी, विजयशाही पगड़ी, और दोस्तों शाहजहानी दोस्तों पगड़ी। ठीक है साहब जी, ये बात आपको याद है। अब सर जी दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसा ब्रांडेड फैक्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ जो तुम लोगों ने जिंदगी में भी नहीं पढ़ा होगा, तो भविष्य में प्रश्न आएगा। क्या आएगा साहब जी, भविष्य में प्रश्न आएगा। सर जी क्वेश्चन क्या आएगा, और जहां पर तुम, मैं गारंटी देता हूँ तुम कंफ्यूजन होगे, कोई माएगा लाल रोकने का वाला नहीं, तुम कंफ्यूजन होगे। देखो भाई साहब, नोट लगा लो। ऐसे के ऐसे नाम आप लोगों के सामने दे दिए जाएंगे। 3 नाम मैं आपको बता देता हूँ जो कि दोस्तों पगड़ी के प्रकार नहीं है साहब जी। किसके प्रकार है, महिलाओं के वस्त्र है। ये तो हुए दोस्तों पुरुषों के वस्त्र, किसके, पुरुषों की जो पगड़ियां होती है ना, इनके वस्त्र हो गए। लेकिन देखो दोस्तों, महिलाओं के वस्त्र देखना, 3 ट्रिक बताऊंगा मैं आप दोस्तों। फबनो, एक ट्रिक याद कर लेना दोस्तों, फबनो। क्या याद करोगे दोस्तों, फबनो, फबनो। क्या याद करोगे दोस्तों, फबनो। क्या याद करोगे दोस्तों, एक शब्द याद कर लेना, फबनो। बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोले तो फबनो। फ से दोस्तों फरूक साई, क्या हो जाएगी दोस्तों, फरूक साई। बोले तो दोस्तों फरूक, रुक जाओ भाई, फरूक साई। क्या होगी दोस्तों, एक है दोस्तों फरूक साई। ब का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बहादुर साई। क्या बोले तो दोस्तों, बहादुर, बहादुर साई। बोले तो बहादुर साई। नो का मतलब दोस्तों हो जाएगा दोस्तों नौरंग साई। बोले तो नो रंग साई। कैसी दोस्तों, नो रंग, नो रंग साई, नो रंग साई। ये क्या है सर जी, ये भी क्या पगड़ियों के प्रकार है। इनके नाम जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं, क्या सर जी ये भी पगड़ियों के प्रकार है, नहीं है भाई। ये जो फबनो है ना, ये क्या है साहब जी, ये महिलाओं के वस्त्र है। किसके वस्त्र है दोस्तों, महिलाओं के वस्त्र है। ये बात आपको याद, महिलाओं के वस्त्र, ये बात आपको याद रखनी, मैं गारंटी देता हूँ भविष्य में कोई नहीं तुमको बताएगा ऐसी चीजें ब्रांडेड वाली। यार है ना, फबनो क्या है, फबनो एक ट्रिक है साहब जी महिलाओं के वस्त्रों से संबंधित, जो कि आपको दोस्तों कंफ्यूजन कर सकती है। जैसे कि दोस्तों अटपटी, अमर साई, उदय साई, खंजर साई, शिव साई, दोस्तों विजया साई, शाहजहानी साई। क्या है साहब जी, पुरुषों की पगड़ियां है। किसकी पगड़ियां है, पुरुषों की दोस्तों ये क्या है, पगड़ियां है। लेकिन दोस्तों ऐसे के ऐसे दोस्तों जो नाम है वो आपको कंफ्यूजन करते हैं। तो ट्रिक लगाओ साहब जी, महिलाओं की वस्त्रों की ट्रिक देखो। फबनो, ब से फर्रुख साई, ब से बहादुर साई, और दोस्तों नो से नौरंग साई। महिलाओं के वस्त्र, गलती मत कर देना, चूक जाओगे वरना। और चूक के एक क्वेश्चन गलत तो तुम 1000 विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थियों से पीछे हो जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। चलो आ जाओ भाई साहब, पगड़ियों के प्रकार हो चुके। अब और देखते हैं साहब जी दोस्तों, पैसे के अनुसार पगड़ी के पेच होते हैं। भाई साहब पगड़ी के दोस्तों भी कुछ पेच होते हैं। अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों की पगड़ी के पेच आकार में अंतर होता था। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अगर RMS से भी क्वेश्चन पूछेगी भाई साहब, प्रश्न जरूर पूछ लेगी। क्या पूछेगी साहब जी, पूछेगी कि अलग अलग व्यवसाय करने वाले, मतलब मैं मानो दोस्तों कि मैं सोनेर का काम करता हूँ। किसका दोस्तों, सोनार का, सोने चांदी का काम करता हूँ। मैं बंजारा हूँ, मैं बंजारा दोस्तों, जो बंजारा, और दिल तेरा बंजारा, और सुना है ना गाना, तो बंजारा करने वाले लोगों की पगड़ी के जो पेच में आकार में अंतर होता था। याद रखना दोस्तों कि अलग अलग दोस्तों व्यवसाय करने वाले दोस्तों जो व्यक्ति होते थे, इनके पगड़ी के पेच में, किसमें, पगड़ी के पेच में, और दोस्तों आकार में अंतर होता था। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई। कथन और कारण भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो साहब जी आपको याद रखना ही रखना है। जैसे कि दोस्तों मैं अगर चर्चा करूं कि जो सुनार होते थे, सोने का जो काम करने वाले सुनार होते थे, ये आटे वाली पगड़ी पहनते थे। कैसी पगड़ी पहनते थे दोस्तों, आटे वाली पगड़ी पहनते थे। कैसी पगड़ी पहनते थे, आटे वाली पगड़ी पहनते थे। बंजारे की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो साहब जी मोटे पट्टेदार वाली पगड़ी पहनते थे। क्या पहनते थे दोस्तों, मोटी पट्टेदार वाली पगड़ी पहनते थे। बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते थे, सुनार जो होते आटे वाली पगड़ी पहनते थे। क्वेश्चन याद रखना साहब जी। इनकी जो अलग अलग जो व्यवसाय करने वाले जो व्यक्ति होते थे, इनकी पगड़ी का जो पेच होता था, उस पेच में और आकार में अंतर होता था। किसी की छोटी होती थी तो किसी की गोल होती थी, किसी की मोटी होती थी, किसी की चपटी होती थी, किसी की लंबी होती थी। इनके आकार में अंतर होता था, पेच में भी अंतर होता था। तो सुनार आटे वाली और तो बंजारे मोटे पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है साहब जी, इंपोर्टेंट याद रखना। मौसम और त्योहारों के अनुसार रंगीन पगड़ियां, राजस्थान में ऋतु के हिसाब से विशेष पगड़ी पहनने का अनूठा रिवाज रहा है। किसके अनुसार दोस्तों, राजस्थान में ऋतु के अनुसार। ऋतुएं दोस्तों होती है 6 प्रकार की ऋतुएं दोस्तों, आप सभी जानते हो। मुख्यतः दोस्तों 3 होती, सर्दी गर्मी बरसात। ठीक है,
तो रीतों के हिसाब से पगड़ी पहनने का तो अनूठा रिवाज रहा है। अब भाई साहब देख लो 28% आएगा, गारंटी देता हूँ सर जी, 28 भविष्य में परसेंट आएगा, भविष्य में लगा लूं, भविष्य में लगा लो साहब जी, 100% गारंटी देता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मेरी भविष्यवाणी को कोई तो रोकने वाला पैदा नहीं हुआ धरती पर। ठीक है, आप जा जाओ भाई साहब। भगवान विष्णु सपने में आए थे तो किसके, हमारे नहीं भाई साहब, जनता ऐसी कहती उनके आए, मेरे सपने में नहीं आए, मैं तो सामान्य इंसान हूँ भाई। ठीक है साहब जी, ये बाबा तो विवाह और रिंग सेरेमनी बोले तो सर जी, रिंग सेरेमनी विवाह की उत्सव पर तो कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, और रे थारी मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती है। क्या बनी तो ऐसा याद करो, ब्याह करे तो साहब जी कसी लुगाई मिली, मोटी लुगाई मिली, क्या मिली साहब जी, ब्याह में मोटी लुगाई मिली, तो ब्याह का समय मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती है। ट्रिक लगा लो भाई साहब, तुम क्या लगा लो साहब जी, ट्रिक लगा लो, ब्याह के समय तान मोटी लुगाई मिलेगी, मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती। ठीक है, सावन के महीने में, ओ सावन के महीने में तो लहरिया क्या होती, तो लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी, तो सावन के महीने में लहरिया पगड़ी आप लोगों से पूछी जाती है। तो दो लहरिया जो पगड़ी है सावन के महीने में। अब देखो सावन में क्या खाते साहब जी, झूला खाते हैं। झूला कैसा होता है, दो लहरों के समान होते हैं ऐसे, तो जो झूला खाते हैं ना, डुक 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 डुक, तो लहर भी कैसी होती है, ऐसे 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 चलती है, ऐसे ऐसे चलती नहीं चलती। सावन के महीने में लोग क्या करते, झूला खाते ऐसे ऐसे ऐसे, लहर कैसे चलती है, ऐसे ऐसे। तो याद कर लेना दोस्तों, सावन के महीने में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे के अवसर पर दोस्तों मदील की पगड़ी पहनी जाती है। कैसी दोस्तों, मदील की दोस्तों जो पगड़ी होती है ना, ये दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। क्या पहनी जाती है दोस्तों, मदील की जो पगड़ी है वो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो भाई साहब, तो ये बात आपको याद रखना। तो दोस्तों मंद मंद क्या चला, दोस्तों तीर चला। दशहरे के अवसर दोस्तों राम जी ने दोस्तों रावण को मारा, तीर चला है, तो मंद मंद तीर चला। होली के अवसर पर फूल पत्ती वाली छपाई वाली पगड़ी, ओ भाई साहब, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती। किसके अवसर पर साहब जी, होली के अवसर पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। याद रख लेना भाई साहब, 4 प्रकार मैंने आप लोगों को बता दिए। पगड़ी के प्रमुख आभूषण देखो भाई साहब, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, तो पछेवड़ी और पछेवड़ी, दो गौर करना, आएगा दो तो अपना प्रश्न देगा। पगड़ी के प्रमुख आभूषण हो तो सजावट, पगड़ी को तो अधिक चमकीला और आकर्षक बनाने के लिए तो इसमें तुर्रे, क्या लिखो, तुर्री निकल आए, क्या निकल गए, तुर्री। सर पे, ओ सर के ऊपर है जो पेच, बालाबंदी, बोले तो बालाबंदी। दो, अरे रुको, क्वेश्चन पूछोगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पगड़ी के प्रमुख आभूषण कौन कौन से, भविष्य में लगा लो प्रति प्रश्न, भविष्य में प्रश्न आएगा सर जी, प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो भाई साहब, पगड़ी के प्रमुख आभूषण देखिए, नंबर 1 भाई साहब तुर्रे, नंबर 2 सरपेच, नंबर 3 बालाबंदी, नंबर 3 दुगदुगी, अरे मान दुगदुगी हो रही है, दुगदुगी याद करो, गोश पेच सर पेच तुर्रे। ओ भाई साहब अट्ठे देखो पछेवड़ी, मैंने बताया था तुमको कि पछेवड़ी क्या है, पछेवड़ी दोस्तों पगड़ी का एक प्रकार है। किसका प्रकार है, पगड़ी का एक प्रकार है। लटकन, लटकन मतलब टीका बाबा, पच्चे पत्ते पेच, ओ फते पेच, गोश पेच, सर पेच, 3 तो पेच ही हो गए। फते पेच, गोश पेच, सर पेच, तुर्रे, पछेवड़ी, बालाबंदी, दुगदुगी और लटकन आदि क्या है साहब जी, पगड़ी के प्रकार है। ये देखो भाई साहब पछेवड़ी, बोले तो पछेवड़ी, ये देखो भाई साहब पछेवड़ी, याद हुआ नहीं हुआ। पगड़ी का जो प्रकार है पगड़ी का प्रमुख आभूषण है, किसका पगड़ी का प्रमुख आभूषण का जिसका नाम है पछेवड़ी। क्वेश्चन आ जाए तो पछेवड़ी क्या है, पछेवड़ी क्या है, पछेवड़ी जो होते हैं ना ये पछेवड़े जो होते हैं ये क्या आप क्या बने वस्त्र बने जाते हैं कहाँ बने जाते हैं साहब जी, ग्रामीण अंचल में जो होते हैं वो वस्त्र पहनते हैं जिनका नाम है पछेवड़े। तो ठीक है सर के ऊपर ओढ़कर सोए जाते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, तो ऊपर से ओढ़ने वाले वस्त्र, ठीक है, ऊपर से ओढ़ने वाले वस्त्र, ऊपर से ओढ़ने ओढ़ने वाले जो वस्त्र होते थे इन्हें पछेवड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब जी, पछेवड़े कहते हैं। और पछेवड़ी क्या है साहब जी, आभूषण है किसका, पगड़ी का। ठीक है तो भाई साहब 100%। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई साहब और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है तुम लोगों से। उच्च वर्ग के लोग, अब देखो भाई साहब, उच्च वर्ग के लोग सिर पर कैसे, उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो सिर के ऊपर चीरा और फेंटा बांधते, क्या बांधते थे साहब जी, चीरा और फेंटा बांधते थे। ठीक है, इन महत्वपूर्ण आभूषणों को एसएसटी विद्यामराज पर विशेष रूप से नोट कर लो भाई, तुम नोट कर लो, क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब चीरा और फेंटा कौन बांधते, उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग। बताओ भाई साहब उच्च वर्ग के लोग क्या बांधते थे, चीरा और फेटा बांधते, किसके ऊपर बांधते थे, सिर के ऊपर बांधते। किसके ऊपर बांधते भाई साहब, सिर के ऊपर बांधते थे।
चलो, पगड़ी की सांस्कृतिक महत्व, वस्त्रों में पगड़ी का सर्वोच्च स्थान रहता। ओ, वस्त्रों में पगड़ी का सर्वोच्च स्थान था। हाँ, गौर कर लेना, क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में दो तो वस्त्रों में दो तो निम्न में से किस वस्त्र का दो तो सबसे उच्च स्थान माना जाता है, तो लगाओ भाई साहब। वस्त्रों में, किसमें, वस्त्रों में पगड़ी का दो तो सर्वोच्च स्थान माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि दो तो वस्त्रों में किसका सर्वोच्च स्थान होता है, घाघरे का, चुन्नी का, धोती का, या फिर भाई साहब पगड़ी का। बोले तो पगड़ी का, किसका बोले तो भाई साहब पगड़ी का। बोला जाता है ना कि प्राचीन जमाने में, आज भी दो तो माना जाता है कि दो तो ग्रामीण अंचल में कि अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी दो तो राजस्थान में पगड़ी की लाज रखना कहा जाता है। क्या कहा जाता था कि मारी पगड़ी की लाज रखा ली बेटी का बावड़ा, ये बार एग्जाम में पास कर जाती और एग्जाम में पास करवाओ सूत्र यशस्वी विधेयम राजसूता पढ़ जाती कहीं पढ़ जाती। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का दो तो राज व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, दोस्तों भारत का इतिहास, भारत की ज्योग्राफी, भारत का संविधान, साथ में राजस्थान के करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने फ्लेक्सिबल योजनाएं आपको पूरी करवा दी है। बजट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वर्तमान में। बजट के बाद में हम चर्चा करेंगे आर्थिक समीक्षा की, फिर बाद में दोस्तों राजस्थान के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। जनवरी से लगाकर दोस्तों नवंबर दिसंबर तक दोस्तों पूरी कंप्लीट पढ़ाएंगे। एक महीने की करंट अफेयर्स को हम 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है साहब जी, एक एक घंटे की क्लास में, कोई लफड़ा नहीं है 2-2 घंटे की करंट अफेयर्स लेने का। ठीक है साहब जी, इंपॉर्टेंट है। तो साहब जी, गौरव की रक्षा के लिए तो पगड़ी की लाज रखना कहा जाता है। यह तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को भी व्यक्त करती थी। जो पगड़ी होती थी, क्या होती थी साहब जी, जो पगड़ी होती थी, भाई साहब वो मरद गर्ग में मत तावड़ो पड़ रहे हो, तो जेठ का महीना में कहीं पड़ रहे हो तावड़ो, तो जेठ का महीना में तावड़ो पड़ रहे हो, तो दो तो सिर की रक्षा करती थी। क्या करती थी, सिर की रक्षा करती, क्योंकि राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है और मरुस्थल में तेज गर्मी पड़ती है, तो साहब जी तेज धूप से सिर की रक्षा करती थी। साथ में व्यक्ति की, साथ ही में दो तो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्लस दो तो धार्मिक भावना को भी व्यक्त करती थी। अंडरलाइन कर लेना बच्चे, कल पे हो जाएंगे वरना दोस्तों यहाँ पर सामाजिक स्थिति को तो करते, क्योंकि दो तो लाज रखना क्या है साहब जी, सामाजिक स्थिति, लेकिन दो तो धार्मिक भावना को भी व्यक्त करती है। ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिख जो समुदाय होता है वो अलग प्रकार की पगड़ी पहनते हैं। राजस्थान की अपनी एक अलग पहचान है, तो प्रत्येक में तो अपनी अलग अलग पगड़ी होती है, धार्मिक भावना को व्यक्त करती है। ठीक है, चलो भाई साहब, तो चीजें आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब ठोक दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। कर भला तो हो भला, क्या पता आप लोगों ने किसी दोस्त को शेयर किया और आपकी किस्मत के ताले खुल जाए और आप नौकरी लग जाओ। चलो भाई साहब, अंगरखी के विविध प्रकार और नाम। सामान्य नाम का मुख्य पहचानने वाला नाम है अंगरखी, समय के साथ में विविध आकारों में बदली, जिन्हें मुख्य रूप से दोस्तों क्या कहा गया। अब देखो भाई साहब, मैंने आप लोगों को बताया कि भाई साहब अंगरखी कहाँ पहनते थे। अंगरखी जो पहनी जाती थी तो जांघों तक पहनी जाती थी। कहाँ पहनी जाती थी दोस्तों, अंगरखी जो होती थी दोस्तों ये जांघों तक पहनी जाती थी। तो लो भाई साहब, जांघों तक, किससे दोस्तों, जांघों तक पहनी जाने वाली, तो जांघों तक पहनी जाती थी जिसका नाम बोले तो अंगरखी। धोती जो घुटनों तक पहनी जाती थी, कहाँ थे, घुटन के। लेकिन दोस्तों समय बीतता चला गया और अंगरखी को अनेक नामों से जाने जाने लगा। ठीक है साहब जी, अंगरखी प्राचीन जमाना में देखो मां गांव में आज तो बुढ़े डरा डोकरा काई कर अंगरखी फर लेवा तो मैं रुक जा हरी रुक जा ट्रैक्टर रोद हरी जिम्मा चला मां तो साहब जी अंगरखी पहनते थे। क्या पहनते थे, अंगरखी। लेकिन समय के साथ में इनमें तो नामों में बदलाव हुआ। आइए चर्चा करते हैं तो यहाँ से तो आप लोगों से भविष्य में प्रश्न बनेगा। कोई मायका लाल रोकने की जरूरत नहीं है साहब जी। भगवान जी ने तो सपने में कहा था, मेरे सपने में नहीं आपके सपने में कहा था कि तुम एसएसटी विद्या से तैयारी कर लेना, क्वेश्चन आएगा। देखे भाई साहब, अंगरखी के अन्य नाम देखेगा, अन्य नाम तो अंग्रेजी के दो तो नाम देखिएगा। नंबर 1 बोले तो तनसुख, क्या बोले तो साहब जी, तनसुख, तन को देता है सुख, वो हो गया तनसुख अर्थात अंगरखी। बोले तो अंगरखी। ओ दूतई, मैं तो दुबई जाऊंगा। गाबा, गदर, गदर फिल्म देखी आप लोगों ने, गदर। ओ मिर्जाई पहाड़िया, और मिर्जापुर में देखी ना देखी। अच्छा डोटी डोटी कहाँ है चाला तो तू भी यार बेटे के बाप वाली कहते ना कि डोटी डोटी मत चाला रही जानोड़ी है ना, तार पांच समूह आई रही। देखो तो कानो, काय देखो कानूडो भाई साहब वस्त्र पहने थे, कौन पहने थे, कानूडो। डगलो, बोले तो भाई साहब डगला कहा जाता है। इतने सारे याद रखना आपको कि दो तो राजस्थान में अंगरखी के, अंगरखी किसकी साहब जी, पुरुषों की अंगरखी। तो पुरुषों की जो अंगरखी होती है, किसकी वस्त्र होती है अंगरखी, पुरुषों की जो अंगरखी होती है, इस पुरुषों की अंगरखी के बहुत सारे नाम है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं तो तनसुक हो गई, दूते हो गई, गाबा हो गई, गदर हो गई, मिर्जाई हो गई, तो डोडी डोडी हो गई, और कानो हो गए और डगला हो गए। याद रखना भाई सब, भविष्य में प्रश्न आएगा। कोई मम्मी का लाल रोकने का जरूरत नहीं करेगा इस प्रश्न को। सर्दी के मौसम में इनमें रुई बरी जाती थी। सर्दी के मौसम में इनमें रुई बरी जाती थी। और रुई दो तो रुई 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 किसकी साथ, सूती वस्त्र, किसके दांत, सूती वस्त्र।
सूती वस्त्र में कहां से मिले, किन प्राचीन सभ्यताओं से सूती वस्त्र के प्रमाण मिले। नंबर एक दे लो साहब जी, तो काली बंगा, क्या बोले तो काली बंगा, बोले तो आहड़ 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 सभ्यता, यहां से हमें सूती वस्त्र के प्रमाण देखने को मिले हैं। कोई मम्मी का लाल रोकेगा नहीं, ठीक है, आ जाओ भाई। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी आरपीसी के दो अध्यक्ष से, है ना, उन्होंने बोल दिया था कि प्रश्न हम यहीं से देंगे। चलो भाई साहब, शरद ऋतु के गर्म वस्त्र, सर्दियों के दिनों में पुरुष अपने कंधों पर केस, साल और पामड़ी पहनते थे। अरे ये क्वेश्चन तो आरपीएससी पूछ चुकी है, आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में किसमें, तो सर्दी के मौसम में पुरुषों के द्वारा, किसके मौसम में, सर्दी के मौसम में, सर्दी आने वाली, बरसात अभी चलने वाली, फिर आएगी भाई साहब सर्दी, तो सर्दी के अवसर में तो पुरुषों के द्वारा उनके कंधों पर, ओ भाई साहब अंडरलाइन कर लेना, से कि बोले तो केस, कास, मेरी जाने मेरी कास, कंधे पर, ये देखो कंधा, और कंधे पर क्या बनी जाती है, तो केस बनी जाती है। साल, अरे साल तो घर सभी बनते है ना। पामड़ी, आप लोगों ने नाम सुना कि प्रति पामड़ी का है वो, पामड़ी बोला, कमेंट में ठोक दो पामड़ी, कौन कौन जाने बेटे का बापड़ा होता। तो भाई साहब नंबर एक बोले तो केस, नंबर दो बोले तो साल, और नंबर तीन बोले तो पामड़ी। राजस्थान में पुरुषों के द्वारा सर्दी के मौसम में पहने जाने वाले वस्त्र, और कहां पर पहने जाते, पुरुष पहनते, लेकिन पुरुष पहनते कहां है सर जी, कंधे के ऊपर, यहाँ पर पहनते कंधे के ऊपर, ठीक है। अब बताओ भाई साहब कंधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे इंग्लिश के वालों बता दो पर्सन जी कि कंधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है भाई। जोधपुर कोर्ट की वैश्विक वैश्विक धाक वर्तमान में पुरुष वेशभूषा पश्चिमी पंच संच करती, पैंट और कमीज छा गई। अब भाई साहब राजस्थान में वर्तमान समय में, किसमें वर्तमान समय में राजस्थान में ज्यादातर लोग दोनों पैंट और कमीज पहनने लग गए, क्या पहनने लगे, पैंट और कमीज पा गए। फिर भी राजस्थान का बंद गला, भाई साहब बंद गला, और जोधपुरी कोर्ट आज भी विश्व स्तर पर अपना अलग ही पहचान बनाए हुए है। ये बात आपको याद रखनी। ये गर्व की बात है कि आप एसएसटी विद्यामराज के साथ में इन चीजों को पढ़ रहे हो, गर्व की बात कर लो, कौन मैं इनको ऐसे फ्री पॉकेट में पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों की, ठीक है। तो गर्व की बात है। तो साहब जी बंद गला और जोधपुरी कोर्ट आज भी पूरे विश्व में फेमस है, ठीक है। पानी वानी पी ले, आधो घंटा हो गया भाई। हम्म तो आ जाओ भाई दोस्तों, आपने भी पानी वानी पी लो भाई, आधा घंटा हो गया, लंच की डेट करते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगली चीज करते हैं। ये हुई राजस्थान में प्रमुख संस्कृति के बारे में, और राजस्थान के पुरुष थे, पुरुषों के प्रमुख वस्त्रों की मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। क्वेश्चन याद रखना, जितने भी बताए सारे के सारे इंपोर्टेंट है, आप अपनी किताब में नोट कर लीजिएगा, प्रश्न आएंगे यहाँ से। चले पुरुषों के वस्त्र की चर्चा कर ली, अब स्त्रियों के वस्त्रों की हम चर्चा करते हैं। किसके स्त्रियों की जो वस्त्र है कौन कौन से स्त्रियों के वस्त्र है, वो वस्त्र है वो आप लोगों के सामने चलिए ठीक है। चले राजस्थान में स्त्रियों के परिधान। अब भाई साहब स्त्रियों के परिधान, ओ भाई साहब गागरो मार असी कली को गागरो सिलाते, ठीक है कुर्ती और कांतली, कुर्ती पहनू काई पहनू कुर्ती, और काई पहनू कांतली, मुन्ना पहनू शादी लुके यहाँ पर काई कौन पहरे, सर देता गलती सुना तो कमेंट में ठोक दे इसकी, सर देता घाघरो फेरे कि नहीं, मैं नहीं पर भाई तो लुके यहाँ फेरे यार, मारो कहीं कम। देखो भाई साहब लुगाइयों के वस्त्र देखो भाई साहब, अद्धो वस्त्र और घाघरे का विकास। अब क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में अद्धो वस्त्र का और घाघरे का विकास कैसे हुआ, महिलाओं के द्वारा जो घाघरा पहना जाता है, इसका घाघरे का विकास कैसे हुआ था, आइए देखते हैं। बात आती है के प्रारंभिक मध्य काल में, किसमें प्रारंभिक मध्य काल में स्त्रियों के द्वारा एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी। तो कहां पर पहनती थी, प्राचीन काल में पहनती थी, आधुनिक काल में पहनती थी, या मध्य काल। ओ भाई साहब देखो, मध्य काल में पहनती थी, कहां पर पहनती थी, मध्य काल में जो स्त्रियां होती थी वो एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी। ये देखो भाई साहब अधो वस्त्र, अधो का मतलब नीचे का वाला, अधो का मतलब नीचे जाना, तो ठीक है, अब पहने ऊपर, ठीक है, डाउन, यानी कि डाउन वस्त्र पहनती थी, क्या पहनती थी डाउन वस्त्र पहनती थी। क्वेश्चन याद रखना, तो मध्य काल में पहनती थी, न कि प्राचीन काल में, न कि वर्तमान काल में, ठीक है।
तो प्राचीन काल दोस्तों में सॉरी दोस्तों मध्य काल में जो महिलाएं होती थी दोस्तों वो एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी दोस्तों, जो कि वर्तमान राजस्थान में घाघरे के नाम से जाना जाता है। प्राचीन दोस्तों सॉरी दोस्तों मध्य काल में, फिर दोस्तों प्राचीन बोल दिया मैंने, मध्य काल में जो स्त्रियां होती थी वो एक प्रकार का दोस्तों विशेष वस्त्र पहनती थी जिसे अधो वस्त्र कहा जाता था। इस अधो वस्त्र को राजस्थान में साथ ही किस वस्त्र को वर्तमान में दोस्तों घाघरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घाघरा कहा जाता है। तो याद रखना है कि दोस्तों मध्य काल में जो अधो वस्त्र पहना जाता था इसे वर्तमान में दोस्तों राजस्थान में इसे घाघरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाघरा। प्रारंभ में जो अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, प्रारंभ में दोस्तों कि मध्य काल में जो अधो वस्त्र होता था ना दोस्तों, ये जो अधो वस्त्र होता था ये कमर में लपेटा जाता था। किसमें दोस्तों? कमर में लपेटा जाता था। वही दोस्तों कालांतर में दोस्तों इसे दोस्तों घेरदार कलियों वाला घाघरा बना दिया गया। ओके ना, मारो घूमे जी घेरदार घाघरो रे घणो तगड़ो आवे राजस्थान में, तुम घूमे जी मारो घेरदार घाघरो। ठीक है, तो भाई साहब ये जो घाघरा था पहले तो कमर में लपेटा जाता था महिलाओं के द्वारा, फिर इसमें दोस्तों घेर लगाई जाने लगी। और घेर कितनी साहब जी? 80 कड़ियों का घाघरा है। घणो अजब आवे तो सदी मार 80 कड़ी को घाघरो सिला दे मारा बल मन, मैं तो जयपुर जाऊं। चलो भाई अब देखो भाई साहब घाघरा बोले तो सर जी घाघरा, इस घाघरे को वर्तमान में दोस्तों इस घाघरे का जो वर्तमान में जो छोटा रूप होता है इस छोटे रूप को सर जी लहंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आजकल की लोग तो ब्याह भी कोई नहीं कर ज्यादा लंगो न दिला होगा, कहीं न दिला होगा सर जी, लंगो न दिला होगा। पर लंगो हाँ मैं तो 15,000 को लंगो ले 20,000 को लंगो ले ज्यादा तो ब्याह भी न कर अले बले तो पापड़े तो पापड़े में तो जिम्मा बागो ठाटो पड़ जाओ लोग अगले। तो भाई जब घाघरे का जो छोटा रूप होता है उसे लहंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लहंगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए अलंकरण और कसीदाकारी। पूर्व मध्य काल तक दोस्तों स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी खूब प्रचलित था। किसमें दोस्तों? क्वेश्चन देखेगा भाई साहब किस काल में? मैंने आप लोगों को बताया कि मध्य काल में अधो वस्त्र पहना जाता था जिसे राजस्थान में घाघरा कहा जाता था, और घाघरे का छोटा रूप क्या होता था साहब जी? लहंगा। अब देखो पूर्व मध्य काल, इनकी मध्य काल को अगर हम दो भागों में बांट दे, देखो किसको? मध्य काल को हम दो भागों में बांटते हैं, तो एक होता है दोस्तों पूर्व मध्य काल, एक होता है दोस्तों उत्तर मध्य काल। किसका दोस्तों? उत्तर मध्य काल। तो पूर्व मध्य काल की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पूर्व मध्य काल की। ठीक है, पूर्व मध्य काल में जो स्त्रियों की जो वेशभूषा थी तो स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई प्लस दोस्तों कसीदों का दोस्तों काम भी खूब प्रचलित हो गया था। यशस्वी हेमराज के दोस्तों अनुसार देखेगा भाई साहब आप चीजें ब्रांडेड वाली, राजस्थान की दोस्तों गुम्मकड़ जातियां और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में ये अनूठी परंपरा आज भी हूबहू देखने को मिलती। क्या देखने को मिलती साहब जी? राजस्थान की जो गुम्मकड़ जो जातियां होती है, जो आदिवासी जो जातियां होती है, इनमें दोस्तों अलंकरण, छपाई प्लस दोस्तों जो कसीदे का जो काम होता है वो आज भी काफी दोस्तों चर्चा में बना रहता है। ये आज भी दोस्तों देखने को मिलता है। आप देखो भाई साहब कुर्ती और कांचली, स्त्रियों के द्वारा ऊपर से पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय। तो गौर करना साहब जी, स्त्रियों के द्वारा ऊपर से पहने जाने वाले जो वस्त्र होते हैं इन वस्त्रों में दोस्तों कुर्ती का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सर जी। स्त्रियां जो ऊपर से वस्त्र पहनती है उसको कुर्ती कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? उसे कुर्ती कहते हैं। पुरुषों के द्वारा जो ऊपर से दोस्तों जो वस्त्र ओढ़ा जाता है उसे दोस्तों किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा जो ऊपर से वस्त्र ओढ़ा जाता है उस वस्त्र को अंगरखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंगरखी कहा जाता है। और अंगरखी के मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, जैसे कि सर जी मिर्जापुर फिल्म याद रखो, मिर्जाई। दोस्तों क्या याद करो सर जी? गदर फिल्म याद करो, गदर। बोले तो दोस्त जी दोस्तों डगडगी, बोले तो सर जी दुगदुगी, है ना? ये सारी चीजें सॉरी दुगदुगी थोड़ी बताया था मैंने, हाँ नहीं बताया था। ठीक है, तो देखा जाओ तो दुगदुगी क्या बताया दोस्तों? पगड़ी का एक प्रकार मैंने आप लोगों को बताया था। किसके दोस्तों? तन सुख अंग्रेजी का प्रकार है दोस्तों, तन सुख गादा गबर। क्या पे दोस्तों? तन सुख दूतई गादा गबर गदर मिर्जाए डोडी कानो और डगला। ठीक है दोस्तों, तो कानो और डगला भी मैंने आपको बताया दोस्तों। एक है दोस्तों कानो, एक है दोस्तों डगला। बोले तो डगला, तन सुख। ठीक है दोस्तों, ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई। साथ में दोस्तों गाबा याद कर लो साहब जी। क्या कर लो दोस्तों? गाबा। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों अंगरखी के प्रकार मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है दोस्तों, दूतई मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, दूतई। ठीक है, याद रखना। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखना कि स्त्रियों के द्वारा ऊपर से पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है इसको कुर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर्ती। अब देखो भाई, जिसका प्रचलन आज भी दोस्तों मारवाड़ में प्रमुखता से दोस्तों देखने को मिलता है। और क्वेश्चन देखो इसे, क्वेश्चन आ जाए कि दोस्तों कुर्ती का दोस्तों राजस्थान में किस दोस्तों क्षेत्र में प्रमुख रूप से दोस्तों इसका प्रयोग देखने को मिलता है? तो जो कुर्ती होती है, जो महिलाएं दोस्तों ऊपर से पड़ती है, जो कि आज भी तो मारवाड़ में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब जी। मारवाड़ में
मेवाड़ में, ढूंढाड़ में या कहां पर? तो साहब जी हाड़ौती में। तो साहब जी कुर्ती का जो है दोस्तों ये मारवाड़ में जो प्रमुखता से प्रयोग होता है, ठीक है। कुर्ती के नीचे आप देखो भाई साहब, कुर्ती दोस्तों महिला ने कहां पर पहनी? ऊपर से पहनी। कहां से पहनी? महिला के द्वारा दोस्तों जो कुर्ती पहनी गई है ऊपर से पहनी गई, और इस कुर्ती के नीचे, किसके नीचे? इस कुर्ती के नीचे दोस्तों कांचली या बाह वाली दोस्तों जिसे अंगिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे बोल दो कांचली या इसे बोल दो बाह वाली अंगिया पहनी जाती है। इन दोनों के अंतर को यशस्वी विधेयराज में अच्छी तरह से समझ के रख लो या याद कर लो भाई साहब, ठीक है दोस्तों। तो कुर्ती ऊपर से पहनी जाती थी और कुर्ती के नीचे जो दोस्तों कांचली पहनी जाती थी। क्या पहनी जाती थी? कुर्ती के नीचे कांचली पहनी जाती थी, जिसे तो बाह वाली अंगिया भी कहा जाता था। आओ दोस्तों और भी दोस्तों वस्त्रों की चर्चा करते हैं राजस्थान में। साड़ियां और ओढ़ियों के विविध नाम राजस्थान में। तो राजस्थान में पारंपरिक साड़ियों के कई ऐतिहासिक नाम प्रचलित। अब देखो भाई साहब, साड़ियां का नाम जिंदगी में तुम लोगों ने सुनी नहीं होंगे, गारंटी लगा लो सर जी, प्रश्न आएगा यहाँ से। राजस्थान में तो साड़ियों के विभिन्न नाम, भविष्य में प्रश्न आएगा। भविष्यवाणी करता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ प्रश्न आएगा सर जी। प्रश्न नहीं आया तो तुम पढ़ना छोड़ देना, मैं पढ़ाना छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ऐसा प्रश्न आएगो आएगो। लगो भाई सब, लुगाइया की साड़िया का प्रकार नाम देखो भाई सब, लुगाइया की साड़िया का प्रकार देखो भाई सब। नंबर 1 देखो, चोल। क्या बोले तू सर जी? चोल। उसके आगे और लगा दू निचोड़, निचोड़ दूं मीठी का बापन, पट्टे पटक दूं तन, साड़ी पन पटक देगी, साड़ी भर दो तो पानी नचो देगी, पानी निकाल देगी। क्या देगी? दो कुल, दो दो कुलों का जो क्या करते हैं दोस्तों, रोशन करते हैं। एक कुल जो उसका पियर का होता है, एक कुल जो उसका ससुराल का होता है। इनकी दो कुलों को जो रोशन करती है उसका नाम है महिला। महिला क्या पढ़ती है? साड़ी पहनते, असुख असुख सुख तो मैं बेटा लोग ने लेवा ही नहीं हो, लोग आएगा ना तेन तो जीवा नहीं असुख, अतः सुख तो मैं तुमको लेने नहीं दूं, ठीक है। याद कर लेना भाई तुम लोगों को। सर जी प्रश्न आएगा, प्रश्न आएगा, कोई गारंटी में आएगा, लाल रोकने वाला नहीं है, ठीक है साहब जी। साड़ियों के प्रकार देखो, साड़ियों के प्रकार देखो, चोल, निचोल, पट, दुकुल, अचुक और वसन। बोले तो तुम्हारा वस में है ना, आजकल इंस्टाग्राम में बड़ी बड़ी रीला, तुम्हारा वस में तो सासू जी में तारा बेटा वस में कर लियो, क्या कर लियो? सासू जी में तारा बेटा वस में कर लियो। दो अचुक, मैं तुमको सुख तो लेनी नहीं दूं। दो सुख, दो कुल, दो कुलों को रोशन करने वाली, पट पटक देगी, निचोड़ साड़ी को निचोड़ देगी। चीर और पटोरी, क्या बोले तो सर जी? चीर और पटोरी, भगवान श्री कृष्ण ने तो जो पांडवों की जो क्या ना पत्नी थी ना, उसके तो चीर को बचाया था, ठीक है। चोर सो, बोले तो सर जी चोर सो। ओढ़नी, चूंदड़ी, चूंदड़ी पूछना आ जाए आप लोगों से, चूंदड़ी क्या है, ओढ़नी क्या है? दोरा वाली। और दो तो साड़ी, ये दो तो साड़ियों के विभिन्न नाम आप लोगों के सामने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा भविष्य में भी दो तो, और पहले भी पूछा जा चुका है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान में साड़ियों के नाम बताओ सर जी। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चोर, सो, ओढ़नी, चूंदड़ी, थोरा वाली और दो तो साड़ी। क्या है दो तो? राजस्थान में दो तो साड़ियों के प्रकार है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है साहब जी। चले अगली चीज चर्चा करते हैं। इनमें से तो चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी। ओ भाई साहब, इतने सारे जो मैंने आपको नाम बताए ना, तो चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चोर, पटोरी, चोर, सो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोरा वाली और साड़ी। इनमें से दो तो देखेगा, दो तो नंबर एक तो चूंदड़ी और लहरिया। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ियां रह चुकी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। क्या रह चुके तो चूंदड़ी और जो लहरिया है, जो राजस्थान की साड़ियां रह चुकी, किसकी रह चुकी? राजस्थान की। अगला देखेगा तो कि परिधानों के लिए प्रचलित ऐतिहासिक कपड़े। स्त्रियों के वस्त्र तैयार करने के लिए कई उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों के प्रकार चलन में थे, जिन्हें इन विशेष नामों से जाना जाता था। आप देखो भाई साहब, लुगाइयों के और वस्त्र देखो भाई साहब, किसके तो महिलाओं के तो वस्त्र तैयार करने के लिए तो कई उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों के तो प्रकार चलन में थे, जिनमें तो इन विशेष नाम देखिएगा। आप देखो साड़ी के प्रकार हमने चर्चा कर ली कि तो स्त्रियां जो साड़ी के वस्त्र पहनती थी, साड़ियों के विभिन्न सारे नाम आप लोगों को बता दिए मैंने। क्वेश्चन आ जाए कि तो महिलाएं और भी क्या क्या प्रकार के वस्त्र पहनती थी। तो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते थे, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते थे, इन वस्त्रों का नाम देखेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन भविष्य में आएगा, नोट लगा लेना। तो देखेगा जामदानी, अरे तो जमाने की दामदानी, कैसी तो जामदानी है, लगा हुआ है साहब, जामदानी कैसी तो जामदानी। किम खा और किम खाब, टसर, क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है, उसकी टसर क्या है? टसर एक प्रकार के स्त्रियों का वस्त्र है। चीट, चीट क्या है साहब जी? स्त्रियों का वस्त्र है। मलमल, मखमल, क्वेश्चन आ जाए साहब जी, मलमल क्या है, मखमल क्या है, किम खाब क्या है, टसर क्या है, चींट क्या है, जामदानी क्या है? स्त्रियों के वस्त्र है। पारचा, अरे एक होता है पर्ची। पर्ची क्या होता है दोस्तों?
दोस्तों पर्ची जो होता है ना, दोस्तों राजस्थान के जो लोक संत होते हैं इनकी जीवनी जो होती है वो पर्ची कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवनी पर्ची कहलाती है। लेकिन ये पर्चा क्या है दोस्तों? पारचा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना, पारचा क्या है साहब जी? पारचा। एक होती दोस्तों मसरू, क्या होती है दोस्तों? मसरू। एक होती है दोस्तों चिक, एक होती चिक। इलायची। क्वेश्चन आ जाए सर जी इलायची क्या है, ता गलती से ठोक देगा सर जी चाय में पटक बाकी इलायची आओ, गलती गलती मत कर देना। लुगाया का वस्त्र को नाम है इलायची। क्वेश्चन आ जाए सर जी इलायची का ये, तो सर जी मत चाय में पटका था इलायची नहीं, वो इलायची वाला अलग है। क्या इलायची साड़िया का दोस्तों लुगाया का वस्त्र, ठीक है दोस्तों। महमूद चिक, देखो चिक मैंने आप लोगों को फटा, साथ में दोस्तों नाम लगा लेना महमूदी चिक, ठीक है। बोले तो महमूदी चिक। मीर बादला, ओ भाई साहब मीर का बादला, कैसा बादला दोस्तों? मीर बादला। नो रंग साई, ओ देखो भाई साहब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि दोस्तों तीन चीजें आपको याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, फबना। क्या याद रखना? फबना, फबनो, फबनो, ठीक है दोस्तों। नो का मतलब दोस्तों नौरंग साई, नौरंग साई। ब का मतलब दोस्तों बहादुर साई, और दोस्तों फ का मतलब दोस्तों फरूक साई। बोले तो फरूक साई। ये क्या है दोस्तों? ये पगड़ियों के प्रकार नहीं है, ये दोस्तों स्त्रियों के वस्त्र है। किसके वस्त्र है? स्त्रियों के वस्त्र है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको, तो स्त्रियों के वस्त्र आप लोगों को मैंने बता दिए दोस्तों, ठीक है। चींट हो गए। बाप था, ओ बाबला को नहीं हुए, बाबला नहीं होते, बाप था। क्या है साहब जी? स्त्रियों के वस्त्र है, स्त्रियों के वस्त्र है। मोमजाबाद, ओ भाई साहब मोमजाबाद। कैसे दोस्तों? मोम जामा और गंगा जली। क्या है दोस्तों? गंगा जली। गंगा जली एक तो पुस्तक भी आती है, गंगा जली एक पुस्तक भी है। बताओ किसने लिखी थी दोस्तों? गीतांजलि। अरे वो गीतांजलि तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी यार, मेरे को पता है अभी तक भी। तुम तो बताओ गंगा जली पुस्तक किसने लिखी थी? कमेंट में ठोको भाई। तो भाई साहब ये दोस्तों स्त्रियों के वस्त्र थे, एक बार फिर देख लीजिएगा दोस्तों। जामदानी, किमखाब, टसर, छींट, मखमल, मखमल दो मलमल, और एक ही तो मखमल, एक है तो पारचा। इंपोर्टेंट है भाई साहब पारचा। मसरू, चीक, इलायची, महमूदी चिक, मीर ये बाफला, नौरंग साई, बहादुर साई, फरूक साई, बाप था। बापला मत कर देना तो सर जी बापला खा जाओ बेटे का बापला। मोम जामा, क्या दोस्तों? मोम जामा और गंगा जली, ये दोस्तों राजस्थान में स्त्रियों के वस्त्र ने। आ जाओ भाई साहब और भी दोस्तों चर्चा कर लेते, ठीक है। तो आप दोस्तों इन्हें दोस्तों एसएसटी विधि हेमराज के साथ में नोट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे राजस्थान में वस्त्र उद्योग और दोस्तों कारखाने और दोस्तों पोमचा और लहरिया और चुनरी। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। आरपीएससी के द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों देखिएगा, ठीक है। कि दोस्तों जयपुर के जो शासक आते हैं जिनका नाम है सवाई जय सिंह, क्या नाम है? सवाई जय सिंह ने दोस्तों 36 कारखाने खोले थे दोस्तों जयपुर में। कितने खोले थे दोस्तों? इंपोर्टेंट यार ना। जयपुर के जो शासक है दोस्तों जिनका नाम है सवाई जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना की थी जो कि राजस्थान की राजधानी है। इसने दोस्तों द्वारा दोस्तों 36 कारखाने खोले गए थे दोस्तों जयपुर में। कहां पर दोस्तों? जयपुर में। तो महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों उद्योगों से संबंधित थे, जो कि दोस्तों एसएसटी विधि हेमराज के अनुसार मुख्य कारखाने निम्नलिखित थे। आइए चर्चा करते हैं। 36 में से दोस्तों 3 कारखाने में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। नंबर 1 आता है दोस्तों सीवर खाना। याद देखो भाई साहब, सुई और यो तागो, ये रही सुई और यो तागो। सीबो कपड़ा, सी बदल कपड़ा सिलने का, क्या दोस्तों? कपड़ा सिलने का दोस्तों वस्त्र होते थे। तो कपड़े सिलने के लिए दोस्तों जो होता साथी होता दोस्तों सीवन खाना। बोले तो सीवन खाना। रंग खाना, रंग खाना क्या था? जहां पर कपड़ों को रंगा जाता था, वस्त्रों को रंगने का जो खाना था उसे रंग खाना कहा गया। छापा खाना, जहां पर कपड़ों पर छपाई की जाती थी उसे दोस्तों छापा खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छापा खाना कहा जाता था। आरपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। रंगाई का प्रमुख कार्य और प्रमुख शर्तें। वस्त्रों की रंगाई का प्रमुख काम मुख्य रूप से रंगरेज या नीलकर करते थे। बिल्कुल सही बात आती है दोस्तों कि दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जो वस्त्रों की रंगाई का जो मुख्य रूप से दोस्तों जो रंगरेज या नीलकर करते थे। रंग जाने वाले वस्त्रों में पगड़िया, सापे, ओढ़नी और घाघरे, साथ में अंगरखी प्रमुख है। यानी कि जिन वस्त्रों को राजस्थान में दोस्तों रंगा जाता था उनमें देखिएगा दोस्तों राजस्थान की प्रमुख पगड़ियां, जो कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों उदय शाही, शिव शाही दोस्तों, ठीक है। अटपटी पगड़ी मैंने आप लोगों को बताई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। खंजर शाही बताई थी, उदय शाही बताई थी, अमर शाही दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई थी, शिव शाही, विजया शाही दोस्तों पगड़ियां मैंने आप लोगों को बताए, और शाहजहानी शाही, ठीक है। ये दोस्तों पगड़ियों के प्रकार थे, ठीक है दोस्तों। पगड़ियों के अलावा दोस्तों मैं दोस्तों बात करूं सापे, तो दोस्तों सापे मैंने बताया दोस्तों गोल दोस्तों जो मोटेदार दोस्तों जो पट्टा होता था वो दोस्तों बंजारे पहनते थे दोस्तों। जो सुनार होते थे दोस्तों वो आटे वाली पगड़ी पहनते थे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, ठीक है। दशहरे के अवसर पर दोस्तों मदील की पगड़ी पहनी जाती थी, ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी। सापे दोस्तों देखिएगा, ओढ़नी देखिएगा दोस्तों, घाघरा देखिएगा, और घाघरे का छोटा रूप लहंगा वाला था। अंगरखी मैंने आप लोगों को बताए, और अंगरखी के दोस्तों कुछ मैंने नाम भी आप लोगों को बताए थे दोस्तों। क्या क्या बताए थे दोस्तों? गादा,
फिर दोस्तों गाबा, गदर, तनसुक, दूतई दोस्तों, ठीक है। और मिर्जाए, डोडी डोडी का चाल, कानो और डगला, क्या दोस्तों, कानो और डगला, ठीक है। चलिए, रंगाई की प्रमुख शैलियां देखेगा दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए दोस्तों इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि रंगाई की शैलियां कौन कौन सी थी दोस्तों राजस्थान में। रंगाई की दोस्तों जो प्रमुख शैलियां आती, उनमें दोस्तों मैं नाम आप लोगों को बता देता हूँ। एक आती दोस्तों चौकड़ी, क्या नाम है दोस्तों, चौकड़ी रंग के, चौकड़ी रंग का कपड़ों का अर्थ मालिक आज तो बूढ़ा टाटा गाँव का कहते हैं, अरे चौकड़ी रंग का कपड़ा ले रहा, तो चौकड़ी रंग का जाल, पतंगा और धनक। क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से कि धनक क्या है और पतंगा क्या है, क्या क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि धनक क्या है और पतंगा क्या है। सब ये रंगाई की शैलियों के प्रमुख दोस्तों प्रकार है, ठीक है दोस्तों। तो रंगाई की प्रमुख शैलियों के प्रकार देखेगा दोस्तों, एक बार फिर देखेगा। नंबर 1 चौकड़ी, नंबर 2 चौकड़ी का जाल, नंबर 3 आती है तो पतंगा, और दोस्तों नंबर 3 आती है तो धनक। तो ये राजस्थान में तो रंगाई की प्रमुख शैलियां होती थी। इसके अलावा भी तो राजस्थान में रंगाई की तो प्रमुख शैलियां और भी थी दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आप बात करूं पोमचा, लहरिया और चुंदरी, ठीक है। तो रंगाई के प्रमुख प्रकार देखेगा, रंगाई के प्रमुख प्रकार, ठीक है दोस्तों, रंगाई के प्रमुख प्रकार देखेगा। ये तो ये दोस्तों शैलियां, ये तो है दोस्तों राजस्थान की तो प्रमुख शैलियां दोस्तों, जैसे कि दोस्तों चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों रंगाई के प्रमुख प्रकार, तो रंगाई के दोस्तों प्रमुख प्रकार आप लोग देखेगा दोस्तों। नंबर 1 आता दोस्तों पोमचा, लहरिया और चुंदरी। कैसा दोस्तों, गौर करना, नोट लगाओ भाई, रंगाई के प्रमुख प्रकार, नोट लगाओ, रंगाई के प्रमुख प्रकार, ठीक है। तो प्रमुख प्रकार कौन से है दोस्तों, नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 देखेगा, नंबर 1 आता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों पोमचा, मन पीलो पोम जो मंगा दो बरतार। नंबर 2 चूनड़ी, मारा तारा वाली चूनड़ी जड़ा दो मारा बल्लमा, ठीक है। तो चूनड़ी, बोले तो चूनड़ी, ठीक है। पोमचा, चूनड़ी और दोस्तों लहरिया। कौन सा लहरिया दोस्तों, मैं तो जयपुर वालों सतरंगी लहरिया बनूं भाई साहब, लहरिया, ठीक है। तो ये लहरिया दोस्तों हो गया दोस्तों आप लोगों के सामने। तो दोस्तों देखेगा राजस्थान में रंगाई के प्रमुख प्रकार आप लोगों के सामने। नंबर 1 दोस्तों पोमला, फिर दोस्तों पोमचा, पोमचा, पोमचा दोस्तों गलती पोमला कर देगा मैंने, इसे पोमचा करो भाई, पोमचा, पोमचा। पोमचा दो प्रकार का होता है, पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा, ठीक है। तो पोमचा, चूनड़ी और लहरिया रंगाई के प्रमुख प्रकार है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। जब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों, क्या पूछा जाए दोस्तों कि रंगाई की प्रमुख शैलियां, रंगाई की प्रमुख शैलियां, क्वेश्चन आएगा भविष्य में, नोट कर लेना। धनक, पतंगा, चौकड़ी की जाल और चौकड़ी, ठीक है, रंगाई की प्रमुख शैलियां। याद हो या न हुई, बेटे का बापाड़ा होता तो या बताओ मार ले, याद हो या न हुई। चलो भाई बताओ भाई, याद हुआ या नहीं हुआ दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला देखेगा दोस्तों पोमचा, मैंने आप लोगों को बताया था तो पोमचा की चर्चा करेंगे। देखेगा दोस्तों पोमचा, कमल के फूल से दोस्तों युक्त पर्याय अभियाय युक्त जो ओढ़नी होती है पोमचा कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि पोमचा क्या होता है सर जी, पोमचा कमल का फूल, ये देखो कमल का फूल लायो मुतारले बीबी, कमल को फूल, क्या लायो, कमल को फूल। तो कमल के फूल के अभिप्राय युक्त जो ओढ़नी होती है इसे पोमचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि कमल के फूल के अभिप्राय युक्त जो ओढ़नी होती है इसे पोमचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोमचा। पोमचा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कमल के फूल के छपे चित्रों वाली ओढ़नी। किसकी दोस्तों, अगर आपने किसी भी ओढ़नी के ऊपर, किसी भी ओढ़नी के ऊपर, जो कि ओढ़नी क्या है, महिलाओं का वस्त्र है, क्या है साहब जी, महिलाओं का वस्त्र है जिसका नाम है ओढ़नी। तो ओढ़नी में अगर आपने कमल के फूलों का प्रयोग कर दिया, किसका प्रयोग कर दिया साहब जी, कमल के फूलों का प्रयोग कर दिया, तो उसे कहेंगे दोस्तों पोमचा। क्या कहेंगे, पोमचा। नवजात शिशु के जन्म पर मातृ पक्ष की ओर से, नवजात शिशु के जन्म पर मातृ पक्ष की ओर से अर्थात लुगाई का पीहर की ओर से, तो पीहर की ओर से दोस्तों जो अंगूठी परंपरा है दोस्तों, क्या देने की दोस्तों उसे पोमचा दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, पोमचा दिया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी जो स्त्री होती है, स्त्री के दोस्तों मातृ पक्ष की ओर से था, उसके पीहर की ओर से दोस्तों, जब उसके दोस्तों कोई भी दोस्तों नवजात शिशु दोस्तों जब उस जन्म लेता है दोस्तों उस लड़की के दोस्तों, तो वो जो नवजात शिशु पे दोस्तों मातृ पक्ष की ओर से दोस्तों जो भी ओढ़नी आती है उसे पोमचा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और पोमचे में दोस्तों कमल के फूल होते हैं, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। बेटे के जन्म पर दोस्तों पीला पोमचा आता है। किसके जन्म पर साहब जी, बेटा दोस्तों अगर हुआ, किसी भी महिला के अगर बेटा जन्म होता है तो पीलो पोमचो हुआ, क्या हुआ, मैं तो पीलो पोमचो पर हमारा बाल है ना, ठीक है, गानों भी है भाई साहब। और बेटे के जन्म पर दोस्तों गुलाबी पोमचा फेमस है। कौन से दोस्तों, तो बेटी होती गुलाब के जैसी, कैसी,
और बेटो पीड़ो पीड़ो काय हो पीड़ो पीड़ो तो बेटो यार पीड़ा पोमचा बेटा पहनता है, ठीक है। और बेटी बनती तो गुलाबी पोमचा, इनकी तो बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहना जाता है और बेटे के जन्म पर पीला पोमचा पहना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलो भाई अगला देखिएगा दोस्तों, क्या क्या और चीजें देखिएगा, लहरिया और मोटड़े का जादू। ओ भाई साहब, वो ब्रांडेड पर्सन अब आ चुका है आप लोगों के सामने, जो कि अभी हाल ही में वनपाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, मोटड़ा क्या है। क्वेश्चन देखेगा वनपाल के एग्जाम में आप लोगों से 28 जून 2026 की बात अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटड़ा क्या है। बोले तो मोटड़ा, आ जाओ चर्चा करेंगे मोटड़ा के बारे में, ठीक है। अरे भाई चर्चा कर रहे हैं ना, टेंशन का लेके ले रहे हो। सावन के महीने में विशेषकर तीज के अवसर पर स्त्रियां लहरिया भात की तो ओढ़नी पहनती। क्वेश्चन आप देखेगा दोस्तों कि सावन के महीने में, किसमें दोस्तों, सावन के महीने में विशेष करके दोस्तों तीज के अवसर पर। दोस्तों तीज कब आती है दोस्तों, सावन के महीने में आती है दोस्तों। कब आती है दोस्तों, सावन के महीने में दोस्तों जो तीज आती है दोस्तों, सावन शुक्ल तृतीया को। कब आती है दोस्तों, सावन शुक्ल दोस्तों जो तृतीया को दोस्तों जो तीज आती है दोस्तों, वो दोस्तों तीज होती है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। जिसे दोस्तों हरियाली तीज भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो तीज के अवसर पर स्त्रियां दोस्तों लहरिया भात की ओढ़नी पहनती। कौन सी पहनती दोस्तों, लहरिया भात की ओढ़नी। स्त्रियां क्या पहनती दोस्तों, लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है, तथा पुरुषों के द्वारा लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। गौर करना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा आप लोगों से जा चुका है दोस्तों कि जो महिलाएं होती है वो लहरिया भात की ओढ़नी कब पहनती है दोस्तों, तीज के अवसर पर पहनती। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। और तीज कब मनाई जाती है दोस्तों, सावन के महीने में तीज मनाई जाती है। और तीज के अवसर पर जो स्त्रियां होती है, स्त्रियां जो होती है दोस्तों, ये लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ती है। क्या पहनती है दोस्तों, लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है दोस्तों। और जो पुरुष होते हैं दोस्तों, ये लहरिया पगड़ी पहनते हैं। क्या पहनते हैं दोस्तों, तीज के अवसर पर लहरिया पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया दोस्तों कि सावन के महीने में दोस्तों पुरुष होते हैं दोस्तों, ये लहरिया पगड़ी पहनते हैं। क्या पहनते हैं दोस्तों, सावन के महीने में दोस्तों जो लहरिया पगड़ी पहनते हैं, कौन पहनते हैं साहब जी, पुरुष जो होते हैं। और स्त्रियां दोस्तों लहरिया दोस्तों क्या पहनती है, लहरिया बात की ओढ़नी ओढ़ती है, ठीक है। लहरिया 1 2 3 5 7 रंगों में बनती है। क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, तो क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से दोस्तों कि लहरिया किस रंग में बनता है। गौर करना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लहरिया जो होता है, क्या होता है दोस्तों, जो लहरिया होता है 1 रंग का, 2 रंग का, 3 रंग का, 5 रंग का और 7 रंग में बनते हैं। गौर करना, 4 और 2 तो 6 रंग में नहीं बनते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आता है आप लोगों से कि लहरिया निम्न में से किस रंग में बनता है, 1 रंग में, 2 रंग में, 3 रंग में, 4 रंग में। तो निम्न में से किस में नहीं बनता है, 4 रंग में। दो कभी भी दो लहरिया नहीं बनता है। 6 रंग का दो कभी भी लहरिया नहीं बनता, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये जो लहरिया होता है साहब जी, ये दो 4 और 6 रंग में नहीं बनता है, 1 रंग में बनता है। 2 रंग का लहरिया आता है, 3 रंग का भी लहरिया आता है, 5 रंग का लहरिया आता है जिसे पचरंगी लहरिया कहा जाता है। और 7 रंग का जो लहरिया आता है वो जिसे दो सतरंगी लहरिया कहा जाता है। और लहरिया का दो सॉन्ग भी आजकल जाना जाता है, ठीक है। तो देखेगा, और इनमें भी दो तो देखेगा 1 2 3 5 2 7, इनमें से भी दो जो पचरंगी जो लहरिया होता है ना, 5 संख्याओं जो वाला जो लहरिया होता है, ये अत्यंत शुभ माना जाता है। क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है तो भविष्य में कि निम्न में से कौन सा लहरिया अत्यंत शुभ माना जाता है, पचरंगी जो लहरिया होता है वो अत्यंत शुभ माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी, जिसमें 5 कलर के रंग होते हैं वो लहरिया अत्यंत शुभ माना जाता है। लहरिया और मोटड़ा में मुख्य अंतर आप दो एसआईटी जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई साहब, लहरिया और मोटड़ा क्या होता है सर जी, लहरिया और मोटड़ा यही से तो प्रश्न आया था वनपाल के एग्जाम में, तुमको नौकरी लगना है ना, बट लो बेटे का बापड़ो। लहरिया क्या होता है, जब कपड़े पर आड़ी दो तो धारियां केवल एक ओर से हो, कैसी ओर हो तो जब कपड़े के ऊपर दो जो आड़ी आड़ी दो धारियां होती है, ये जो आड़ी आड़ी धारियां होती है तो ये केवल एक ओर से हो। कैसे ओर से तो एक ओर से हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे लहरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो लहरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लहरिया कहा जाता है। तो देखेगा कि जब कपड़े के ऊपर आड़ी धारियां केवल एक ही ओर से हो तो उसे लहरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लहरिया कहा जाता है। और मोटड़ा किसे कहा जाता है, गौर करना, ये क्वेश्चन तो आप लोगों से अभी तो वनपाल के एग्जाम में पूछा गया था कि जब आड़ी धारियां दोनों ओर से हो, किससे और दोनों दोनों ओर से हो और एक दूसरे को काटती हुई क्रॉस करती हुई निकलती हो, आड़ी धारियां हो दोनों ओर से एक दूसरे को को काटती हुई क्रॉस करती हुई निकलती हो तो इसे मोटड़ा कहा जाता है। अर्थात आड़ी धारियां इधर से भी हो और आड़ी धारियां इधर से भी हो और एक दूसरे को क्या कर रही हो साहब जी, क्रॉस कर रही हो,
इस प्रकार से तो उसे दोस्तों मोटड़ा कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आड़ी धार या दोनों ओर से एक दूसरे को क्रॉस करती हुई निकलती हो तो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, मोटड़ा कहा जाता है। यानी कि एक इधर से आ जाएगी, एक इधर से आ जाएगी, आड़ी हो जाएगी। चलो, तो ये थे दोस्तों हमने दोस्तों प्रमुख दोस्तों लहरिया देखो। अब देखो भाई साहब प्रमुख लहरिया कौन कौन सा है। प्रतापशाही लहरिया, इसका विशेष उल्लेख दोस्तों राजस्थानी साहित्य में देखने को मिलता है। गौर कर लेना कि जो प्रतापशाही जो लहरिया आता है, प्रतापशाही जो लहरिया आता है, इसे राजस्थानी साहित्य में इसका नाम देखने को मिलता है। ये बात आपको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। राजशाही दोस्तों सहरिया, दोस्तों राजशाही जो लहरिया है जयपुर के रंगरेज, किसके दोस्तों, जयपुर के जो रंगरेज है दोस्तों, इसे दोस्तों रंगते थे, जिसमें दोस्तों चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रायलें होती थी। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राजाशाही जो लहरिया होता था दोस्तों, इसमें किस रंग का दोस्तों, गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों यार ना कि राजाशाही जो लहरिया होता था जयपुर के रंगरेज रंगते थे। कहाँ के रंगते थे दोस्तों, जयपुर के रंगरेज रंगते थे। और इसमें गुलाबी रंग की, किसकी दोस्तों, गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं होती थी। कैसी होती थी, गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं होती थी। जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रतापशाही जो सहरिया होता था, ये जो प्रतापशाही जो लहरिया होता है, प्रतापशाही लहरिया, इस लहरिया का प्रयोग जो तो राजस्थानी साहित्य में देखने को मिलता है। जबकि राजशाही जो लहरिया ये गुलाबी रंग का होता था, जयपुर में रंगा जाता था। अंडरलाइन कर लेना, याद है, ठीक है। समुद्र लहरिया और देख लीजिए भाई साहब, और ठीक है, यहां से दो कल पढ़ेंगे, ठीक है, यहां से कल पढ़ेंगे। ए वाला तो टॉपिक दो आज पूरा कर लेते हैं। समुद्र का लहरिया, इसे भी दो जयपुर में रंगता था। यानी दो जो समुद्र का लहरिया हो गया और राजाशाही लहरिया, कौन सा, राजाशाही लहरिया, ठीक है, राजाशाही लहरिया हो गया, लहरिया हो गया, और समुद्र का लहरिया हो गया। ये दोनों दोनों का दोनों जयपुर में रंगे जाते थे, ठीक है। रंगरेजी तैयार करते थे, जिसमें दो चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनी होती थी, 2, 3, 5 और 7 रंगों की, ठीक है। तो इसमें तो चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां होती थी तो समुद्र के लहरिया में। और ये भी तो कौन रंगते थे, तो जयपुर के जो रंगरेज होते थे ये रंगते थे, ठीक है। चले भाई, ठीक है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों 2, 3, 5 और 7 रंगों का बनता था दोस्तों, ठीक है, समुद्र लहरिया, ठीक है। बंद की दोस्तों बात करें तो बंद तकनीक और दोस्तों चुनरी, बंद तकनीक दोस्तों चुनरी के बंदे जो सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिनमें दोस्तों बिना राजस्थानी में कोई भी दोस्तों मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो देखिएगा जो बंद दोस्तों जो तकनीक होती है, क्या होती है दोस्तों, बंद जो तकनीक होती है ये चुनरी के बंदेज में, किसमें, चुनरी के बंदेज में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि दोस्तों बंद दोस्तों जो तकनीक होती है ये किसमें दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो चुनरी का जो काम होता है दोस्तों, चुनरी जो कि दोस्तों राजस्थान में महिलाओं के जो वस्त्र है दोस्तों चुनरी, इनमें दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय दोस्तों जो कि दोस्तों बद्ध तकनीक, ठीक है, जिसके बिना राजस्थान में कोई भी दोस्तों मांगलिक कार्य अधूरा है, ठीक है। जोदाना की चर्चा करें तो जोदाना जयपुर की चुनरी, इसके रंग बहुत ही चमकीले, टिकाऊ और बंदेज अत्यंत दोस्तों बारीक होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि दोस्तों जो जोदाना दोस्तों जोधपुर की जो चुनरी होती है क्या होती है, जोधा उन्होंने कहते हैं जोदाना की चुनरी मंगा दे हमारा बलमा, ठीक है। तो जोधाना की जो चुनरी होती है इसके दोस्तों जो रंग है वो बहुत ही चमकीले होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही चमकीले होते हैं, टिकाऊ होते हैं, साथ में बंदेज दोस्तों जो होती है वो बहुत ही बारीक होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सीकर की दोस्तों बंदेज की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसकी गिनती भी राजस्थान के सबसे बारीक बंदेजों में की जाती है, किसकी दोस्तों, सीकर के बंदेज की, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों राजस्थान की हस्तशिल्प छपाई और दोस्तों ऐतिहासिक दोस्तों वस्त्र शैली है, हम दोस्तों यहाँ से कल दोस्तों चर्चा करेंगे। इसका हम दोस्तों पार्ट नंबर 2 आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। मैंने कहा दोस्तों कि पार्ट नंबर 2 भी आएगा और पार्ट नंबर 3 भी आएगा आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। पार्ट नंबर 2 और 3 आएगा दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो राजस्थान के प्रमुख वस्त्र और मेले आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। खूब एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको दोस्तों अगर श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप दोस्तों राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए दोस्तों राजस्थान की राज व्यवस्था इंपोर्टेंट है, जो कि दोस्तों श्रृंखला में आप लोगों को शुरू कर दिए। आप उसे जाकर जरूर देखिए। ऐसी दोस्तों ऐसी जानकारी आप लोगों को दी है जो कभी भी आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, जहां से वो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी हम शुरू करने वाले हैं। राजस्थान की दोस्तों हमने दोस्तों फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ चुके हैं, बजट वर्तमान में चल रहा है। बजट के बाद में हम आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, फिर दोस्तों राजस्थान की करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इतिहास कला संस्कृति आप लोगों के सामने चल ही रही है। आगे आज के लिए धन्यवाद। चलो भाई।